नमस्कार। आज एक बार फिर से बात हम नेपाल की करते हैं। कल भी हमने नेपाल पर बात की थी। नेपाल पर बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि नेपाल आजकल ज़रा सी बात पर खुन्नस खा जाता है और उनके जो नेता हैं वो भारत को चेतावनी देने वाले अंदाज में बात करने लगते हैं। ये अलग बात है कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन नेपाल को पता नहीं क्या हो गया है कि वो चीन के इतने इन्फ्लुएंस में है इस वक्त कि भारत के खिलाफ बोलने से बाज नहीं आ रहा है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, कुछ अखबारों में भी ये खबर छपी थी। अंग्रेजी के अखबार द हिंदू ने भी ये खबर छापी थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ को वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चेतावनी दी है। दरअसल क्या हुआ था कि अभी 2-3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नेपाल के लोगों से कहा था, नेपाल की सरकार से कहा था, नेपाल के लोगों से नहीं बल्कि नेपाल की सरकार से कहा था कि भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक रिश्ते हैं, हमारा रहन सहन एक जैसा है, हमारा खान पान एक जैसा है, हमारे रीति रिवाज एक जैसे हैं, तो क्यों ना हम मिलजुल कर रहे हैं। और उन्होंने जो बात कही थी जिस पर नेपाल चिढ़ गया था, नेपाल सरकार जिस पर चिढ़ गई थी, वो ये कह दिया उन्होंने कि नेपाल को वो पुरानी गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो अब से बहुत साल पहले, तब जब चीन ने तिब्बत पर एनेक्स किया था और तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, ऐसी गलती तिब्बत की तरह वो ना दोहराए। इस बात को लेकर नेपाल की सरकार चिढ़ गई और उसने इसे इश्यू बना लिया और फिर योगी आदित्यनाथ को उन्होंने चेतावनी दी और कहा था कि योगी आदित्यनाथ को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए और कोई उनको ये समझाए इस बारे में कि वो इस तरह के बयान न दें। अब बात दरअसल ये है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी और इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं था कि वो नेपाल को नीचा दिखाने के मामले में कोई ऐसी बात कहें। उन्होंने तो एक आम तौर पर एक बात होती है वैसी कह दी थी, उनको नसीहत देने के तौर पर कही थी, लेकिन नेपाल ने इसे इश्यू बना लिया। अब आपको ये मालूम है कि नेपाल इस वक्त चीन के बहुत इन्फ्लुएंस में है और इससे ही ये पता लगता है, क्योंकि नेपाल को बुरा भी क्यों लगा, क्योंकि वहाँ बात तिब्बत की हो गई, तिब्बत का जिक्र आ गया तो नेपाल तो चाइना वहाँ चिढ़ गया। तो इस तरह से कहीं चीन नाराज़ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना बचाव करते हुए ये बयान दे दिया। दरअसल नेपाल और भारत के रिश्ते पिछले कुछ दिनों से, जब से लिपुलेख दर्रे तक भारत सरकार के सीमा सड़क संगठन ने रोड बनाई है, तब से नेपाल के तेवर काफ़ी चढ़े हुए हैं, त्योरियाँ चढ़ी हुई हैं और उसने एक नक्शा भी जारी कर दिया, जिस नक्शे में उसने उस हिस्से को जो कि भारत का है उसे अपने हिस्से में दिखाया है और उसको वहाँ की संसद ने अप्रूवल भी दे दिया है। और जो वहाँ के नेता पुष्प दहल, कमल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल जैसे जो नेता कम्युनिस्ट पार्टी के, वो उनको कल तक चुनौती दे रहे थे, वो भी देश हित में इस नक्शे के समर्थन में उतर आए। ये नक्शा पारित हुआ। अब देखिए, नेपाल लगातार भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है। ये ताज़ा आरोप दरअसल क्या है कि एक भारत और नेपाल के बीच में एक सीमा है जिसको हम कह सकते हैं, जिसका नाम है सुस्ता टेरिटरी। सुस्ता टेरिटरी 140 किलोमीटर लंबी है, अभी वो भारत के अधीन है। तो इसमें जब योगी आदित्यनाथ बोले तो उन्होंने कहा था कि नेपाल अपनी सीमा पहले तय करे कि वो क्या कर सकता है। तो ये टेरिटरी का विवाद भी वहाँ पर कहीं ना कहीं आ गया, तो इससे भी नेपाल को काफ़ी नाराज़गी हुई। लेकिन नेपाल का ये नाराज़ होना बहुत जायज़ नहीं है और नेपाल ने भी ये भी कह दिया था कि आपने भारत ने पहले तो लिपुलेख दर्रे पर जो किया वो सबके सामने है, और फिर उसने ये कह दिया कि आपने ये आरोप लगाया बल्कि भारत सरकार पर कि भारत सरकार ने जो उत्तराखंड में जो धारचूला और नेपाल के बीच में जो काली नदी बहती है, उसे वो एक आर्टिफिशियल रिवर कह के संबोधित कर रहे हैं। यानी उनका ये कहना है कि उन्होंने, यानी भारत ने एक आर्टिफिशियल रिवर वहाँ पर क्रिएट कर दी है उस इलाके को एक्वायर करने के लिए, और भारत उसे अपना हिस्सा मानता है, इस तरह की बात। जबकि वहाँ नदी की जैसी कोई बात नहीं है और वो नदी ऐसी है कि जहाँ से भारत के लोग बड़े आसानी से वहाँ आ जा सकते हैं। नेपाल के लोग भी आते हैं वहाँ पर नौकरियाँ करने के लिए उत्तराखंड में, और यहाँ से भी लोग जाते हैं। तो बीच में जो काली नदी है उसके बारे में नेपाल का ये कहना था कि ये एक आर्टिफिशियल रिवर क्रिएट कर दी है भारत सरकार ने। तो नेपाल कहाँ तक जा रहा है आप देखिए। इस विवाद को लगातार नेपाल ने तूल दिया है। देखिए, नेपाल वो कंट्री है जिसने अभी चीन की किस हद तक हिमायत की कि जहाँ हांगकांग को लेकर
दुनिया उसके खिलाफ हो गई है चीन के, वहीं साउथ एशिया के दो देश जिसमें एक नेपाल है और एक पाकिस्तान है। खैर पाकिस्तान तो चीन का सदाबहार दोस्त है, जैसा कि वो कहते हैं, वो एक कथित दोस्ती है उनके दोनों के बीच में, जिसमें पाकिस्तान चीनी कर्जों के बोझ तले और सी पैक वगैरह के लेकर काफ़ी उसमें शामिल है। लेकिन नेपाल ने ये बात कही है और पाकिस्तान ने तो समर्थन किया ही है, यानी पाकिस्तान ने ये साफ कहा है कि हांगकांग चीन का ही हिस्सा है, इस पर कोई दो राय नहीं। इसी तरह नेपाल ने भी कहा है कि हांगकांग चीन का ही हिस्सा है। ये नेपाल का भी स्टेटमेंट है खुले तौर पर। हम इस पर कोई दखल नहीं देना चाहते क्योंकि ये चीन का आंतरिक मामला है। तो ये दो देश किस तरह, नेपाल और हम पाकिस्तान, खासतौर से हम नेपाल की बात कर रहे हैं, नेपाल किस हद तक चीन की ओर झुका हुआ है, इससे वो उबर नहीं पा रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने कोई ऐसी कड़वी बात नहीं कही उनसे, और उनसे कहा था कि आप अपनी सीमा पहले तय करें। और आपने जो तिब्बत, जिस तरह से तिब्बत ने जो गलती की, उसके बाद तिब्बत एक अलग राष्ट्र था, जिस तरह से उसको रौंदा गया चीन द्वारा 1950 के दशक में, जिस तरह उस पर अतिक्रमण किया गया और चीन ने उसे अपने कब्जे में लिया, चीन ने जो किया, जो अत्याचार वहाँ किए, उससे आपको थोड़ा सबक सीखना चाहिए। आप वैसी गलती न करें। तो इससे नेपाल नाराज़ हुआ। जाहिर है इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन का ही इन्फ्लुएंस है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, अपना फीडबैक दें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।